स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.9 का हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से प्रारंभ करते हैं। 11 क्या है? I इक्वल टू 2 to 3, लोअर लिमिट 2 to अपर लिमिट 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये सीधे फार्मूला है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है? लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी फार्मूला पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला था ये यूज करना है। तो 2 to 3 ये dx बाई लॉग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और 2 to 3, ये बड़ा ब्रैकेट में भरकर लिखते हैं ऐसे। अब अपर लिमिट रखेंगे लॉग 3 माइनस 1 3 प्लस 1 माइनस लॉग 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, यही होता है। अब ये लॉग 3 माइनस 1 यानी 2 बाई 4 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस लॉग ये 1 बाई 3 बचेगा। लॉग m माइनस n पर ये लॉग 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज लॉग 3 बाई 2। यही आंसर है। तो ये फार्मूला यूज करके इसको बनाए। अब यहाँ देखिए 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है क्वेश्चन नंबर 12। तो हम फार्मूला जानते हैं cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यही cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख दी। अलग अलग 1 बाई 2 dx 0 to पाई बाई 2 प्लस 1 को अलग लिए, फिर 1 बाई 2 इट विल बी cos 2x dx 0 to पाई बाई 2, 1 बाई 2 dx का x हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 2x से कितना हो जाएगा? साइन 2x बाई 2 0 to पाई बाई 2, 1 बाई 2 x का क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस 1 बाई 4 साइन 2x। साइन जब हम रखेंगे पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाई 2 टू पाई और माइनस साइन 0 लेंगे। यही ना होता है dx x। इसको बड़ा ब्रैकेट में लिख करके यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जा रहा है। पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस 0 1 बाई 4 ये 2 यहाँ साइन 2x में जब पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई और माइनस 0 रखेंगे तो साइन 0 होगा। तो व्हाट वैल्यू है? पाई बाई 4 हो जाएगा ये साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। दोनों वैल्यू 0 हो गया, यानी पाई बाई 4 ही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का पाई बाई 4। स्टूडेंट्स, in this video we are going to solve the remaining question of 7.9. The question number 11 is here I equal to 2 to 3 dx by x square minus 1। ये इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। तो ये dx by x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर फार्मूला पर जाएगा। कौन सा फार्मूला? तो dx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ध्यान में हो 1 by 2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, इसका यूज करना है। प्लस सी तो इसमें लेना नहीं है, डिफरेंट है। i इक्वल टू 1 बाई 2 है, तो 2a इज हियर, a का वैल्यू क्या है? 1 है, a इक्वल टू 1 है, तो 2 यानी कि 2 इंटू 1 लॉग x माइनस ए एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और ये 2 to 3 कांस्टेंट टर्म में है 2 to 12 1 बाई 2
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही करना होता है। तो log 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 हो गया, माइनस लॉग ये 3 प्लस 1 ना, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट log 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। अब 1 बाई 2 log 3 minus 1 2 by 4 minus log it will be 1 by 3, ये 2 या 4 हो जाएगा 1 by 2 log 1 by 2 m minus n पर ये डिवाइड होता है log 1 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by 3। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लॉट करके तो इट विल बी log 3 by 2, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। देखिए 12 नंबर है I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। यहाँ क्या करना है कि cos 2x इक्वल हो जाते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाएगा। इस फार्मूला का यूज करके हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब अलग अलग 1 बाई 2 ये कांस्टेंट हो गया 0 टू पाई बाई 2 dx अब प्लस 1 बाई 2 cos 2x dx 0 टू पाई बाई 2 1 बाई 2 the integration of dx is x 0 to pi by 2 plus 1 by 2 integration of cos 2x is sin 2x by 2 by 0 to pi by 2। वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, x हो गया पाई बाई 2 और माइनस 0, फिर इसमें रखेंगे प्लस 1 बाई 2 1 बाई 4 ले लेते हैं 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4 हो जाएगा। ये देखिए साइन, तो यहाँ 2x है तो x पाई बाई 2 रखेंगे ना, 2 इंटू पाई बाई 2 तो इट विल पाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 इसकी जगह पर माइनस फिर 0 तो साइन 0 हो गया। अब साइन पाई और साइन 0 दोनों 0 होता है तो क्या बचेगा पाई बाई 4 बचेगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए I इक्वल टू ये 2 to 3 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 to 3, ये x स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, तो इसको 2x बना लेते हैं 2x 1 बाई 2 कर लिए dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग जानते हैं कि fx बाई f डैश x बाई fx dx का इंटीग्रेशन log fx होता है, इसका यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन हम 2x करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए 1 बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन सीधे इसका यूज करते हुए क्या हो जाएगा log fx प्लस c, यानी कि I इक्वल टू ये 1 बाई 2 है, इट विल बी log एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट अब रख देंगे 2 to 3। I इक्वल टू 1 बाई 2 log अपर लिमिट पहले रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 माइनस log 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 5 हो जाएगा, log 5। तो ये 1 बाई 2 log 10 माइनस log 5 m माइनस n में log m बाई n हो जाएगा 1 बाई 2 log 10 बाई 5 यानी कि 1 बाई 2 log 2। I का वैल्यू हो गया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 0 to 1 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अलग अलग फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि 2x है तो 2x dx डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 ले लिए 0 to 1, और यहाँ 3 डिवाइडेड बाई अलग अलग ले लिए 0 to 1 3 dx बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 0 to 1।
देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ भी 5x² + 1 है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है 10x आएगा। 5x² + 1 को सीधे करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 10x आएगा। अब +1 कांस्टेंट है हो जाएगा, x² 2x 2 × 5। तो 10 बनाने के लिए यहाँ पर 5 से ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो इट कैन बी रिटन एज 1/5 0 to 1 10x dx by 5x² + 1। अब +3/5 0 to 1, यहाँ 5 कॉमन ले लिए x² में से, तो इट विल बी dx by x² + 1/5। ये 1/5 को हम लोग √5 अगर लिख लेते हैं, √5 और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये फार्मूला पर आ गया x² + a²। अब यहाँ पर 1/5 यही यूज करेंगे, f'(x) by fx dx log fx। यहाँ देख रहे हैं ना, f'(x) यानी कि 5x² + 1 का डिफ्रेंशिएशन 10x है, dx इट विल बी log 5x² + 1, और इसका लिमिट लीजिए 0 to 1, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 3/5। ये x² + a² का 1/a tan इनवर्स x/a, ये ना होता है फार्मूला इसका dx by x² + a²। तो 1/a 1/√5 करेंगे तो √5 हो जाएगा, और tan इनवर्स x/a, x 1/√5 करेंगे फिर ये √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 0 to 1 ले लेंगे, आपका अपर लिमिट 1/5, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। लॉग देखिए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 1 रखना होगा फिर -0 x की जगह पर, तो इट विल बी 5 + 1 log 6 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो माइनस log 1 ऑलमोस्ट 0 ही हो जाता है, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 log 6 माइनस log 1 हो गया, प्लस ये 3√5 है आपका 3√5, तो इट कैन बी रिटन एज 3√5/5, इसको ले लिए √5 है 3√5। अब ये tan इनवर्स 1 यानी कि √5 माइनस, जब 0 लेंगे तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 tan 0 ही हो जाता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये आपका हो जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3√5/5 tan इनवर्स 2। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, I = 0 to 1 x e x² dx। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, x e x² dx है, x² को हम अगर t मानते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा x² = t, तो इट विल बी 2x dx = dt। अभी हम लोग न्यू लिमिट नहीं ले रहे हैं, वैसे लिमिट ले लिया जाता है, जो ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं न्यू लिमिट लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में इसको कन्वर्ट करना होता है t को x में। मान लीजिए x dx dt by 2, I = ये हम लोग 0 to 1 नहीं ले सकते। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए x² = t आप ले लिए, x² = t, तो when x = 0, then t = also 0, इसमें रखते हैं। ये जो आपका x² = 2 जो सब्स्टिट्यूट किए हैं लेट, तो इसमें न्यू लिमिट लेना होगा आपको, न्यू लिमिट when x = 0, x² = t लिए, जब यहाँ 0 और 1 किसका वैल्यू है, x का ही वैल्यू है, जब x = 0 then t = 0, and when x = 1 then t = also 1। तो I = it can be written as 1/2
0 to 1 x dx dt et dt, यानी कि 1/2। अब et का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x का x ही होता है, एक्सपोनेंशियल का, तो ये e to the power t 0 to 1 हो गया, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखेंगे तो e माइनस e to the power 0, e to the power 0 1 हो जाता है, तो 1/2 e माइनस 1, आंसर हो गया 15। अब 16 देखिए, 16 1 to 2 5x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो जो ही दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होता है, तो पहला काम क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ये पहला फॉर्मूला है। तो 5x स्क्वायर में अगर हम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये गलती हो रहा है, 5 4 जा 20x, 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा माइनस 20x माइनस 15। यहाँ हम लोग माइनस अगर 5 कॉमन कर लेते हैं तो ये 4x प्लस 3 माइनस 5 4x प्लस 3। तो इसको कैसे लिखेंगे 5 माइनस 5 4x प्लस 3, ये डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइडेड बाई तो ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यही रहेगा। यहाँ पर अब इसी चीज को लिखना है 5, तो 5 dx 1 to 2 हो, और यहाँ 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 माइनस 5 यहाँ रहेगा, माइनस 5 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर 4x प्लस 3 ये dx। अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है 5 dx का क्या होता है x होता है ना, 5 dx का x हो गया 1 to 2 माइनस, अब देखिए इसको हमें क्या करना है 4x प्लस 3 को ध्यान में होगा लेट यहाँ 1 कर देते हैं, ऐसे ही इसको भी 1 कर दीजिए, पहले इसको करके तब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ ये 1 ऐसे मान लेट 4x प्लस 3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड प्लस b a इंटू यहाँ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये 4x प्लस 3 इक्वल टू a डी बाई डी एक्स, ये 2x हो जाएगा प्लस 4 प्लस b, x का वैल्यू लेकर के कोफिशिएंट इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकालते हैं, ये 4x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2ax प्लस 4a प्लस b, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट बोथ से। तो यहाँ 2x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 इक्वल टू 4, तो देयरफॉर a इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड एक कांस्टेंट है 4a प्लस b इक्वल टू 3। तो a का वैल्यू ऑफ a इज हियर 2, वी कैन राइट 2, b इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2, तो 4a को उधर है, b इक्वल टू 4 टू 8 होता है ना, 3 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 5, यानी a 2 और b माइनस 5 है। तो यहाँ पर हम इस 4x प्लस 3 को क्या लिखेंगे a इंटू 2x प्लस 3 प्लस b, ऐसे। तो a का वैल्यू क्या है I इक्वल टू इट विल बी 5 1 to 2 dx माइनस 5, अब देखिए 4x प्लस 3 a इंटू 2x, तो a इज 2, तो 2 a 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 अब प्लस b, तो b इज हियर माइनस 5 बाई x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 3 dx। बराबर 5, आप इसका इंटीग्रेशन कर भी सकते हैं, x 1 to 2 चलेगा, -5 टू जा 10 ऐसे ले लीजिए। अलग अलग करें तो ये 10 2x 1 to 2 है इंटीग्रेशन, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ये हो गया -5, ये -5 -20, ये प्लस 25 हो जाएगा, तो इसको ले लीजिए प्लस 25 dx बाई x स्क्वायर प्लस 4x कैन बी रिटन एज 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया ये, यानी कि जोड़े इसको घटाएंगे, प्लस 3 पहले से है, -4 कर दिए। ये अब देखेंगे, अब इसको 5 यहाँ पर लिमिट रख लेता हूँ, 5 इंटू 2 -1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 -1 कर दीजिए, -10। देखिए ये 1 to 2 है, ये f डैश x डिवाइडेड बाई f x dx है। जैसे हम जानते हैं कि f x dx f डैश x बाई f x dx होता है, तो क्या होता है, log f x होता है, यानी कि ये log, इसका log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 to 2। यहाँ f x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x प्लस 4 नो, तो f डैश x बाई f x dx log f x हो गया, प्लस 25, ये 1 to 2, देखिए dx बाई क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी कि इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -1, 4 -3 -1 हो जाएगा, ये 1, यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पर। वहाँ अब लिमिट हम लोग रख लेंगे, 2 - 1 5 -10 हो गया, log देखिए 2 रखेंगे तो पहले 2, तो log 2 स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3, ये 3 है, ये 15 हो गया, 4 2 जा 8 4 3 15 माइनस log, अब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 1 5 3 8 log 8 प्लस 25 1/2 है, तो 2 into 1 log, यहाँ x माइनस है, यानी कि x प्लस 2 -1 बाई x प्लस 1, यानी कि x प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ अभी लिमिट रहेगा 1 to 2, देखिए ये 5 -10 log 15/8 हो गया, प्लस 25/2, ये क्या हो जाएगा, log 2 लेंगे तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, log एक बार लिख लीजिए, log x प्लस 1 बाई x प्लस 3 हो गया 1 to 2, तो 5 माइनस log 15/8 प्लस 25/2, log 2 रखेंगे तो ये log 3 प्लस 5 3/5 माइनस log 1 रखेंगे तो 2/4, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 3/5 1/2, ये 5 माइनस log 15/8, तो ये 10 छूट रहा है, -10 log 15/8 प्लस 25/2, अब ये log
3/5 करेंगे ना ये तो 6/5 हो जाएगा। ये 3/5 माइनस 1/2, ये ऊपर में 2/1 हो जाएगा, 6/5 तो 6/5 हो जाएगा। m माइनस m करेंगे, m माइनस m तो 3/5 इंटू करने पर 2/1 हो जाएगा। तो ये 25/2 log 6/5 और यही आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 0 to π/4 2 sec square x plus x cube plus 2 dx। तो यहाँ 2 कांस्टेंट ले लिए, sec square x dx 0 to π/2, प्राइमरी 4 है, π/4 अलग अलग इसको डिवाइड करें। x क्यूब dx 0 to π/4, 2 dx 0 to π/4, ये अलग अलग होगा इंटीग्रेशन। 2 कांस्टेंट है बाहर, sec square x dx x क्यूब का, और फिर यहाँ 2 कांस्टेंट है dx का। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, tan x होता है ना, tan x 0 to π/4 प्लस x क्यूब dx x to the power n plus 1 of 3 plus 1 here and 3 plus 1 that is 4, 0 to π/4. Also here you can write directly 4 plus 2 dx x 0 to π/4। अब हमें लिमिट रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो 2 tan π/4 minus tan 0 plus 1/4 is constant, π/4 here we have to put, तो π/4 का होल क्यूब, a whole fourth, it's the power 4 and minus 0 x का वैल्यू plus 2 π/4 minus 0, it becomes 2। You know the value of tan π/4? 1, ये 1 हो गया, 1 माइनस tan 0 0 होता है, आप ऐसे लिखना है तो 1 माइनस 0 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 इट विल बी π/4 प्लस 4 to the power 4 और प्लस π/2, it becomes 2 plus π/4 divided by 4 to the power 5 plus π/2। यही हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा, π/4। अब इसको तोड़ सकते हैं, 4 to the power 5 1024 हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं 1024। चलिए 18 है, I equal to 0 to π sin square x minus cos square x/2 dx। ये फॉर्मूला माइनस अगर कॉमन करेंगे तो cos square x/2 minus sin square x/2, ये cos x का फॉर्मूला होता है। सब मल्टीपल एंगल में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, cos x can be written as cos square x/2 minus sin square x/2। यहाँ in place of cos square x/2 minus sin square x/2 we have to put cos x, it becomes cos x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x we know the sin x minus 0 to π with minus of sin pi upper limit minus lower limit sin 0, value of sin pi is 0 and minus 0 becomes 0। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है, 0 to 2 6x plus 3 x square plus 4 dx। हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लिए दो पार्ट में, तो ये 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2x होगा। इसको हम 2x में I इक्वल टू 0 to 2 2x dx, ये 6 है, यहाँ 3 कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 0 to 2 3 बाहर
dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करना है ये तो सोचना होगा। तो यहाँ 6x dx था पहले से ही, तो 2x dx अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6x dx, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वही है। यहाँ 3 कॉमन कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है 2 स्क्वायर, तो ये फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स, ये लॉग एफ एक्स होता है। यहाँ एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो आई इक्वल टू 3 0 टू 2, ये जब हम अब इंटीग्रेशन लिखने जा रहे हैं तो ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 सीधे लिख दे रहा हूँ, और 0 टू 2 हो जाएगा, प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/a इज हियर 2 और tan इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि tan इनवर्स एक्स बाई 2, 0 टू 2। अब लिमिट रखना है 3, इट विल बी पुट 2, इट विल बी log 2 to 4 4 8, माइनस 0 रखेंगे तो ये log 4 हो जाएगा, x 0 हो गया, प्लस 3/2, और क्या रखेंगे tan इनवर्स 2 x बाई 2 2/2 1 हो जाएगा, माइनस जब 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 5/4, ये 3 log 8/4 कर लेंगे, 8/4 m/n पर, प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 का π/4, ओनली π/4, माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, ये 3 log 2 हो गया, अब प्लस π/3 π/8, ये आंसर हो जाएगा 19। और 20 देखिए, ये 0 to 1 x ही x है, प्लस साइन π/4 x dx, तो अलग अलग इसको भी प्लस हो गया तो एक अलग और इसको अलग, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं हर फंक्शन को अलग अलग करके। अब यहाँ x ये x है यानी कि u इंटू v हो गया, तो आइलेट के हिसाब से x फर्स्ट फंक्शन और x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, तो u इंटू v पर इसको करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन मानते हुए और इसको सेकेंड फंक्शन, यानी कि इसको u इसको v, यही ना मेथड है। तो उसी के आधार पर हम u इंटू v यानी कि x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x, ये 0 to 1 हो जाएगा, एक के साथ रहता है ये सब कुछ, x 0 to 1, इसको आप इंटीग्रेट करते ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x और ex का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा, और ये आप लिमिट रख दीजिए 0 to 1, माइनस d/dx ऑफ 0 to 1 है, d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ex हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं, इंटू dx, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर dx, यही ना होता है, प्लस अब sin π/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos πx/4 डिवाइडेड बाई π/4, और ये भी यहाँ 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ई हो जाएगा -0, देख रहे हैं 1 रखेंगे तो ये 1 और e टू द पावर 1 तो 0 लेने पर 0, माइनस देखिए अब ये ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी 0 to 1 हो गया, ये माइनस π/4 यानी 4/π यू कैन राइट हियर, cos 1 रखेंगे तो π/4 और माइनस, जब 0 रखेंगे तो cos x, 0 रखेंगे तो cos 0। अब ये e माइनस e टू द पावर x में हम 1 रखेंगे तो e
1 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, हम जानते हैं। माइनस 4 बाई पाई cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना 1 बाई रूट 2 माइनस cos 0 1। अब ये e और e यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस 4 बाई पाई 1 बाई रूट 2 माइनस 1, यही आंसर